हेलो फ्रेंड, टारगेट वित्ताकाश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका कल और परसों आपका पेट का जो एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया गया है। और आपको तो पता है कि जो है 10 नंबर का रोल रहने वाला है पेट में। और इस वीडियो में आपको आगामी नियुक्ति और आगामी खेल, नोबेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने है फटाफट 100, इन सब का डिस्कशन करेंगे। और इसमें से पक्के में आपको जो है 5 से 6 नंबर का यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। तो हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किसने किया? तो कौन सा राज्य है आपका? छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य की पहली एआई सूचकांक एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया। तो वो है आपकी अंकिता। समुद्री क्षेत्र में भारत का पहला गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मराठा सैन्य परिदर्श को शामिल किया गया है। भारत का मानक ब्यूरो आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है आपका अर्थुनकल पुलिस रेलवे स्टेशन। 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने मूल निवासी महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया है? तो ये किसने? बिहार ने। क्योंकि बिहार में अभी आगामी मुख्यमंत्री के जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें 35% आरक्षण किसको मिला है? महिलाओं को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो ये आपका फजिल्का पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो जो पीडीएस है आपका, उसमें हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये आपका है उत्तराखंड। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है गीता समोता। कौन बनी है? गीता समोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़ाकू विमानों को नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे को बना है? तो ये बना है गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थापित किया? तो ये किया है बेंजियम, केरल में। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो भविष्य विभाग की स्थापना किसने की? ये की है आपकी हरियाणा। ठीक है। और हरियाणा की जो मुख्यमंत्री है बताइए कौन है? अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये है आपकी जो है कौन? जोंजिन एंगो, हिमाचल की। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनुसूचित जाति एससी का वर्गीकरण किया है वो किया है तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना राज्य ने। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य, तो वो बना है केरल। ठीक है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम, तो ये प्रयागराज में है कलाग्राम। पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ खोला गया है? तो ये प्रयागराज में। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा लैस विधानसभा किस राज्यों में बनी है? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ये आगा जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे आपकी यूपीपीसीएस वगैरह जितने भी एग्जाम हुए, उन्हीं का जो कंटेंट है ये टॉप 100 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मौसम भवन नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? मौसम भवन नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये डिब्रूगढ़ को चुना गया है। किसको चुना गया है? डिब्रूगढ़ को।
300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो वैश्विक क्षमता लागू करने वाला मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो यह है कामा कार्तिकेयन, मुंबई की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, तो ये जामनगर गुजरात में कहाँ खोला गया है? जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30। 50 एकड़ में अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया गया है? जी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनाया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिट्यूमेन आधारित राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। तो आप जानते हैं जी केंद्रीय कौन सड़क परिवहन मंत्री हैं? कौन से? नितिन गडकरी। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ से की? तो ये डल झील, जम्मू कश्मीर से की है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ बना स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंगलदेई, असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस शहर को चुना गया है? तो ये हैदराबाद को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35। वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान किसका है? तो वन नेशन वन कार्ड का जो फ़ायदा उठाया है, ये किसने उठाया? बिहार राज्य ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये हो जाएगा संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2035 तक। कब तक किया जाएगा आपका? 2035 तक किया जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपका जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल AI आधारित आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये गाजियाबाद, आंध्र प्रदेश में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैट के थ्रू से। कहाँ पर AI आधारित आंगनबाड़ी? गाजियाबाद में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो ये सिलवासा में किया जाएगा, विवेकानंद विद्या मंदिर का। भारत का पहला संवैधानिक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 6 जनवरी को। ठीक है, इस समय जो है गांधी जी जो है इस दिन दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में। टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? तो ये भारत में बना। पंचशूल पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है इर्षिता भार्गव। क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बना है? तो जापान। पहले जापान था, अभी को बना जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर? मोनाको। विश्व का पहला बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। विश्व का पहला 3D प्रिंटर रेलवे स्टेशन ये आपका जापान में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहाँ है? ये पाकिस्तान का है। तो इसने एक ट्रेन जो पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक की थी उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। क्या है? जाफर एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, AI जनरेट बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है? तो ये बना है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है JD वेंस ने। अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाल्डगल को बनाया गया है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। चेंज हो गया है आपका। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाएगी? तो ये मधुबनी में, बिहार की है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है। जितने भी विश्व की सबसे 14 ऊंची चोटी हैं उनको फतह किसने किया? नीमा रिंजी नेपाल ने। किसने? नीमा रिंजी नेपाल ने। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? मतलब इस देश में कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका जॉर्डन। इसकी राजधानी क्या है? अम्मान। क्वेश्चन नंबर 58 है,
कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन बन गया? तो यह है आपका थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश। तो अफगानिस्तान को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान किसने दी? रूस ने। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला? तो ये मिला है आपका हुनान प्रांत, चीन में। अब देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है। भारत का पहला अश्वरोग कंपार्टमेंट आरसीबी सेंटर कहाँ खोला गया? जी खोला गया मेरठ छावनी में। भारत का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो ये किया गया नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी CSIR के द्वारा। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है बीजिंग में। चारों शिफ्टों में से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको टॉप 100 में से 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के साथ दूसरा देश कौन है? तो यह आपका इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो किया है भारत ने। किसने किया? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये असम सरकार ने, उसका नाम ही दिख रहा है आपको, असम सेट। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से किया? तो ये भारतीय रेलवे की सहायता से किया। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक्सियोम मिशन 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो यही अभी गए थे ना अंतरिक्ष में, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट देखते रहना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनेगी। तो देखिए जो अग्निवीर है उनको प्राइवेट कंपनियों में भी जो है आरक्षण की सुविधा मिल रही है। तो ये कौन सी कंपनी बनी है? ब्रह्मोस। तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, कौन बनी है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, और कहाँ किसके लिए? ब्रह्मोस एयरफोर्स के लिए। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा की अश्विनी वैष्णव ने। ये कौन है? आपके रेल मंत्री हैं। सुनीता विलियम्स किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? तो ये अभी गई थी ना जो है। तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन। कौन सा मिशन था? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम बताइए क्या है? तो ये है आपका नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा। विश्व का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर रेमई लॉन्च करने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका जापान। अगला क्वेश्चन है शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो यह आपका जो है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना है आपका भारत। कौन बना? भारत। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से देखते हैं क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 21.76% पर। इतने परसेंट पर आपके जो है क्या है? वन फैले हुए हैं, 21.76%। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है? असम राज्य में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन है? शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। कहाँ पर है? इंदौर में है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? नॉर्वे। यहाँ पर 100% जो है इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। ठीक है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो है अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तितली अभ्यारण्य कौन है? अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है आपका कहाँ पर? कच्छ, गुजरात में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला, ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? तो पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य आपके कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया आपका एम्स दिल्ली में। चलो आगे क्वेश्चन खेल कूद के देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से जो आ चुके हैं पेपर में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है, दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियंस जीतने वाला दूसरा और सबसे युवा भारतीय कौन है, तो डी गुकेश है। इनको गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। वो प्रथम किसको जो प्रथम था जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला, तो वो थे आपके विश्व आनंद। ठीक है, अभी है डी गुकेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए हैं, किस राज्य में हुए हैं, तो पटना, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय और गया में। ठीक है। आईसीसी ऑल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11 में भारतीय क्रिकेटर कौन बने, तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को क्या नाम दिया गया, एंडरसन तेंदुलकर दिया गया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत और श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यहाँ है कि आईपीएल किस संस्करण के विजेता कौन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, वो है आपका 18वां संस्करण का जो है विजेता। और इसमें वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाया था, 35 गेंदों में। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंका, अपना सर्वोच्चतम थ्रो फेंका है 90.23 मीटर, दोहा डायमंड लीग में। कहाँ पर, दोहा डायमंड लीग में। अब देखिए, देखो 8 टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर जो आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव हैं 2024-25 में, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा यदि आपकी महोत्सव आते हैं। तो देखो बोनालू महोत्सव कहाँ है आपका, बोनालू महोत्सव हुआ था आपका जो है तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव आपका जो है जम्मू कश्मीर में होता है। खीर भवानी भी जम्मू कश्मीर का है। अम्बुबाची का मेला आपका कहाँ भरता है, तो ये भरता है आपका गुवाहाटी असम में। इसके बाद देखिए सिरुई लिली महोत्सव कहाँ का है, मणिपुर का है। और इसके बाद देखो त्रिशूर पूरा महोत्सव केरल का है। पुष्कर कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मेला नहीं है, पुष्कर कुंभ, तो ये आपका कहाँ का है, उत्तराखंड का है। सरस्वती पुष्करालू ये तेलंगाना का है। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ माना गया आपका जो है, मिजोरम में। रमण उत्सव ये उत्तराखंड का है। चिराई ओबा ये भी इम्पोर्टेंट है, मणिपुर में है। सरहुल ये झारखंड का है, आपका पता है आपको। खवानी फूल उत्सव, खवानी फूल उत्सव आपका कहाँ पर है, लद्दाख में। देखो जिसमें येलो कलर से ये आपका जो अंडर लाइन है, तो इसके इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जात्रा उत्सव आपका कहाँ है, आपका त्रिपुरा में है। खोंगझोम उत्सव मणिपुर में। माधव घेड़ महोत्सव गुजरात में। जदया स्वामी आपका तमिलनाडु में। चापर चारकूट ये कहाँ पर है आपका जो है, मिजोरम में। देखो ये नए महोत्सव हैं, तो ये आपके आने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। अट्टकुल पोंगल ये कहाँ का है, केरल में हुआ था। सिग्मोत्सव गोवा का है। निकुम्बिलोत्सव अरुणाचल प्रदेश। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां सूरजकुंड शिल्प महोत्सव कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में। आपका थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। सांबर फेस्टिवल तो सांबर झील कहाँ पर, राजस्थान में, तो सांबर फेस्टिवल भी कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। फ्लेमिंगो ये आपको पता है कि राजस्थान का है। पांगों साओ पास ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये आपका बेंगलुरु में है। दिव्य कला महोत्सव बड़ोदरा। दिव्य कला मेला ये नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल है ये आपका जुंगा और हिमाचल प्रदेश में। गंगा उत्सव हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य दिल्ली में है, मेरा हो चोंगवा ये इम्फाल में है। और इसके बाद त्रिओणम जो है ये केरल में है। जास्कर आपका इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ये आपके जो है राष्ट्रीय त्यौहार हो गया। अब देखो जो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, तो इनमें से जो नई नई नियुक्ति हुई उनको देखेंगे जल्दबाजी में, जो येलो कलर से अंडरलाइन उन्हीं को देखेंगे हम। ठीक है, बाकी आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे आशा करते हैं हम। देखो इसमें कैबिनेट मिशन कौन है, टीवी सोमनाथन है। ठीक है। और इसके बाद विशेष सचिव विक्रम सैनी, गृह सचिव गोविंद मोहन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। अब देखो जो नई नियुक्ति हुई है, जैसे वित्त सचिव हुआ अजय सेठ इम्पोर्टेंट है। राजस्व सचिव अरविंद घोष। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दो बने हैं, एक पी के मिश्रा हैं आपके और एक बने हैं शक्तिकांत दास बने हैं आपके। ठीक है। अब देखो प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव किसको बनाया गया, आपका जो है बनाया गया है निधि तिवारी को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कैग कौन बने हैं, 15 में संजय मूर्ति।
भारत की जो लेखा महानिदेशक है वो हैं SS दुबे, 28 में है। भारत के मुख्य संख्याविद हैं GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? 16 में R वेंकट रमणी। और 15 में किए थे कौन थे? KK बाणगोपाल। अब इसके बाद देखो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जी तुषार मेहता को फिर से बना दिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से बने हैं? BR गवई बने हैं। जी कौन सी नंबर के हैं आपकी? जी 15वें नंबर के हैं। भारत का लोकपाल कौन है आपका? अजय माणिक राव। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बना दिया गया है? अनिल चौहान को। नौसेना के अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। और थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। कौन सी नंबर के हैं आपके? 26वें नंबर की है। इनके जो सदस्य हैं वो हैं विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो हीरालाल सामरिया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सूचना आयुक्त हैं आपके हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं आपके बी सुब्रमण्यम नोमे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है अभिजात सेठ। और इसके बाद देखो, CFC इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ए है। देखो, भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग ये हैं विजय किशोर लहटाकर, 9वीं अध्यक्ष हैं। UPSC के चेयरमैन अजय कुमार सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये येलो कलर से जो है। CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। NTA के महानिदेशक हैं आपके प्रदीप सिंह खरोला। SSC के अध्यक्ष है S गोपाल कृष्ण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आंदोलन चल भी रहा है SSC का, जो डुगी कंपनी को दे दिया टेंडर। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। और 23वें जो है, इसके बाद 23वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष है वो दिनेश महेश्वरी है। चलिए इस साइड चलते हैं। अब क्या है इसमें? ये है, इसमें देखो सबसे पहले आपको जो है जो याद करना है, इसरो के अध्यक्ष आपके हैं B नारायण, 11 में बने हैं। ठीक है। DRDO के अध्यक्ष हैं आपकी सामारवी कावत। ठीक है। इसके बाद आओ, इम्पोर्टेंट है आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसको याद कर लेना, B आनंद नागेश्वर। CBI के प्रमुख हैं आपके प्रवीण सूद। और CBI के संयुक्त निदेशक हैं अनुराग कुमार। ठीक है। संयुक्त निदेशक नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा प्रमुख। IB के प्रमुख तपन कुमार डेका को फिर से बनाया गया है। CRPF के निदेशक ये आपके जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ED के निदेशक राहुल नवीन है। ITBP के राहुल सचकुप्ता। रॉ के हैं आपके पराग जैन। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉ का, तो आपको नए बने हैं पराग जैन। अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो किनको बनाया गया? संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। और इसके उप गवर्नर कौन कौन है? तो देखो, स्वामी जानकी रमन, TR रविशंकर और M राजेश्वर और पूनम गुप्ता जो है अभी नई बनी हैं। RBI की वित्त अधिकारी, इसको नहीं, इसको देखो आप। भारतीय राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासन सेठी। जो छुड़वा रहे हैं ना उनको देखना ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला ये है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वो है सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष भी हैं ये। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UEDI के CEO है भुवनेश कुमार। संसद TV के CEO हैं आपके रजत पनहारी। देखो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के CEO है आपके BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और जिसके बाद उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जगदीश धनखड़, जिनने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। 38 में है लोकसभा ओम बिरला। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं आपके। और राज्यसभा में सदन के नेता हैं आपके JP नड्डा। अब यहाँ से देखो बाकी आप देख लेना, इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो इनको आप जो है स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे भी आप पूरे नहीं पढ़ेंगे, जो है जो हम बता रहे हैं उसको देखना आपको। राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई, इसमें देखो पूनम गुप्ता अभी बताया हमने, ये कौन बनी? RBI की डिप्टी गवर्नर। ठीक है। इसके बाद आइए आपको जो है पूनम शर्मा। पूनम शर्मा को जो है फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन, और इसमें कोई क्वेश्चन आपका है नहीं, बस 2 ही नियुक्ति आपको देखनी है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। जी यहाँ पर कुछ नियुक्ति हैं, इसमें से आपको देखना है सिंधु गंगाधरन है नेसाकॉम के, जो है नासाकॉम के नए अध्यक्ष हैं। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के हैं। दलजीत सिंह चौधरी BSF के हैं। और SSB के हैं आपके कौन? अमृत मोहन प्रसाद। बाकी आपको कोई नहीं देखना है। इसके बाद नरसिंह पंचम यादव, ये भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट के आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और अरुण बंसल आपके PTM के CEO हैं। और मनोज मित्तल CTB के अध्यक्ष बने हैं। और इसके बाद आओ यहाँ पर ननील नेगी,
ये आपकी भारत के नए सी पे भारत पे के सीईओ है। और मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। ठीक है। अब 2024 में भारत की विश्व प्रमुख पदों पर जो होने वाली नियुक्तियां हैं, तो देखो इसमें भी जो आपका जो है येलो कलर से अंडरलाइन उसी को देखना है आपको। आशा करिए कि जो आप विश्वास करिए कि जो अंडरलाइन है उन्हीं में से अगर पूछा जाएगा, बाकी कोई नहीं पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है। आस्था पुनिया तो अभी देखो नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। और इसके बाद देखो यशस्वी सोलंकी, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्वी सोलंकी को जो है एडीसी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति का, पहली महिला नौसेना अधिकारी हैं। इसके बाद आइए आप जो है, इसके बाद बस यहाँ पर स्कोर देख लेना कि महिला जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी, और महिला महाराष्ट्र पुलिस की जो डीजीपी है पहली, वो कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ में सिर्फ देखो जो इस पर टिक लगा है वही देखना है आपको। मसूता कांडा जापान की एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं आपके। ठीक है। इसके बाद आइए मुख्तार बाबा एब, मुख्तार बाबा एब है जो COP29 के अध्यक्ष हैं। इसके बाद जो है मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान के नए गृह मंत्री हैं। असीम मुनरो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हैं। और स्विट्जरलैंड की फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया है, आपका नीरज चोपड़ा को। अब देखो हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं, तो इनमें से बहुत सारे दिवस हैं, इनको आपको जो है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपका अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कौन सा है, 23 सितंबर। महिला शिक्षक दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस ये जोड़ा नया बनाया गया तो 31 अक्टूबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। सबसे इम्पोर्टेंट है ये संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून को मनाया गया है। किस कारण से मनाया, तो देखो इसमें पढ़िए आप क्या लिखा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था, इसलिए जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद आओ आप जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, ये आपका 30 मई को मनाया जाएगा। और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मार्को दिवस 24 मई को। विश्व बास्केट दिवस 21 दिसंबर को। नॉन वेज डे जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 25 नवंबर को, इसको तो याद कर ही लेना जो है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और किसकी उसमें साधु TL वासवानी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 के लॉन्च पर। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। समर्पण दिवस आपका जो है 11 फरवरी को। राष्ट्रीय डाल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। ठीक है। इसके बाद वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। और ये भी इम्पोर्टेंट है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। विभाजन विभीषका दिवस 14 अगस्त को। ठीक है। अब आइए जो है एम्बेसडर, इनमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर, तो आपसे पूछने वाला है वो। चलिए देखते हैं फटाफट इसको। डेटॉल की जो कंपनी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी हैं आपकी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले हैं। और इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है आपकी नीरज चोपड़ा। और वर्ल्ड पैरा एथलीट के एम्बेसडर हैं आपकी कंगना रनौत हैं। मालदीव ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। फेडरल बैंक के हैं विद्या बालन। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल को बनाया गया है। और इसके बाद फिट इंडिया आइकॉन की ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स की विक्की कौशल है। स्केचेट की हैं आपके जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के हैं अमिताभ बच्चन। फिक्की के हैं जो है आयुष्मान खुराना। पूमा कंपनी की PV सिंधु हैं। खो खो का बनाया गया सलमान खान को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंधाना को। और पत्तनपोत परिवहन जलमार्ग का मनु भाकर को। मध्य प्रदेश पर्यटन का बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। थाईलैंड का सोनू सूद को पर्यटन विभाग। और फिट इंडिया मूवमेंट की नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के राजस्व पर MS धोनी। MotoGP इंडिया की शिखर धवन, तो कोई इम्पोर्टेंट है। तम्बाकू नियंत्रण दिवस PB
सिंधु को। T20 युवराज सिंह। देखो T20 विश्व कप की ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है आपकी? युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट। ये भी याद रखना, उसेन बोल्ट भी है। यूनिसेफ इंडिया की आपकी जो है पावर एंड एवरी चाइल्ड, ये करीना कपूर को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मनु भाकर को। और कहाँ का? हरियाणा का। बिस्लरी की जी हैं दीपिका पादुकोण। SBI के हैं आपके जो है MS धोनी। रिलायंस के हैं जो है MS धोनी। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा। रेंगलर के हैं स्मृति मंदाना। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के हैं आपके स्मृति मंदाना। त्रिपुरा के हैं आपकी सौरभ गांगुली। और पंजाब नेशनल बैंक के विराट कोहली। और भारतीय वन्यजीव के हैं आपकी दिया मिर्जा। तो इनमें से जो येलो कलर से जो है हाईलाइट है उनको जरूर देख के जाना आप जो है। अब देखो 18वीं लोकसभा का परिणाम। अब देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हुआ था। ये चुनाव हुआ था आपका 16 मार्च 2024 को। ठीक है। और ये पूछा जाएगा इसमें कि कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है। और 7 चरणों में हुआ था। इसके नतीजे आए थे आपके 4 जून को। ठीक है। अब विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें, तो पूरी तो नहीं आपको देखना है, इसमें सिर्फ देखना है बीजेपी को कितनी मिली थी, 240 सीटें मिली थी। और 36.56% आपको जो है परसेंट वोट मिला था। और कांग्रेस को मिला था 99 सीट और 21.19%। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 37% और 4.58%। तो इसमें तीनों का देख लेना सर। ठीक है, इतने का। और बाकी अब देखो आगे इसमें क्या है। कुल मतदान कितना हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 65.79% हुआ था। ठीक है। और इसमें सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ, तो सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम हुआ था आपका जो है बिहार में। और सबसे ज़्यादा हुआ था आपका लक्षद्वीप में। ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये देखना है कि कितनी महिलाओं को सांसद बनाया गया। 74 महिलाएं जो है सांसद बनी थी, और जो कि 2019 में 78 थी। ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं देखना आपको जो है, बस यहाँ तक देख लेना। और सबसे कम उम्र की अगर आपसे पूछे तो वो देख लेना आप जो है कौन है, पंकज सरोज हैं सबसे कम उम्र के। ठीक है। अब आइए यहाँ पे आगामी लक्ष्य जो है, लक्ष्य कौन कौन है इसमें, इम्पोर्टेंट तो बहुत हैं लेकिन आपको येलो कलर वाले देखने हैं। ठीक है। तो देखो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, टीबी मुक्त 2025, नक्सलवाद समाप्त करने का 2026 लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 रखा गया है। इसके बाद आइए अब जो है HIV एड्स को जो है ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आपको कोई नहीं दिखना है। अब इसके बाद आइए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये किसको दिया गया, सुशील शुक्ल को दिया गया हिंदी भाषा में। ठीक है। और अगर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देखें तो ये पार्वती तिर्की, ये बाल पुरस्कार है, ये इसको दिया गया है। और हिंदी भाषा का पार्वती तिर्की को। अन्य ठीक है। इसके बाद आइए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 और 2023। साहित्य अकादमी किसको दिया गया, 2024 का हिंदी भाषा में दिया गया गगन गिल को। और 2023 का दिया गया था संजीव को। कविता इनकी थी मैं जब तक आई बाहर, और इनकी थी मुझे पहचानो। 2024 का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ लेगा तो 23 का भी देख लेना। मैथिली में महेंद्र मलगलिया को, अंग्रेजी में दिया था स्टेन क्रे को। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, स्टेन क्रे को अंग्रेजी में और हिंदी भाषा में गगन गिल को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जी बानू मुश्ताक को दिया गया था हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है। और इसका जो अनुवाद है इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, दीपा बस्ती ने किया था। ठीक है। अगर 2023 का पूछे तो ये दिया था जैनी एम्पन बैकुले, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। अगर बुकर पुरस्कार का पूछे तो बुकर पुरस्कार दिया था सामंता हार्वे 2024, और द ऑर्टिबल पुस्तक इनकी थी। ठीक है। अब आइए जो है सरस्वती सम्मान, तो 2024 भी है और आपका जो है 23 भी है। जो 34 में था ये आपका 23 में था। तो ये दिया है महोपाध्याय साधु भद्रेशवाद को। और ये प्रभा वर्मा को मिला है 23 का। व्यास सम्मान, और व्यास सम्मान जी देखो 2024 का मिला है सूर्या बाला को। इनकी कीर्ति थी कौन देश को बासी भेड़ों की डायरी। और व्यास सम्मान 2023 पूछे तो पुष्पा भारती को यादें यादें और यादों के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है। अब और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का मिला था गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है। अब पुलित्जर पुरस्कार 2025 देखो वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है लिया जेकोन को। और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है बासिन कृष्णन
पोस्ट को और द वॉल जर्नल को मिला है। ठीक है, अब राष्ट्रीय खेल 2025, तो देखो इसमें क्या है। ये राष्ट्रीय खेल 2025 वर्ष में 47 कुल पुरस्कार वितरित किए गए राष्ट्रीय खेल में। जैसे मेजर ध्यानचंद है जी, कितने लोगों को दिया, 4 को। DK कुश को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, मनु भाकर को, इन 4 लोगों को 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है इसमें। अर्जुन अवार्ड 2024 में दिए गए थे, 25 का तो मिला नहीं, तो 32 खिलाड़ियों को मिला था। ठीक है, और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये देखो, जिस अर्जुन पुरस्कार से इतना आपको याद करना है कि 32 लोगों को दिया था। ठीक है, अब इनको नहीं करना कि किसमें किसको मिला था जो है, अगर कर पाओ तो इसको कर लेना आप। ठीक है, अब आओ यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जो है। अब यहाँ पर आओ, ठीक है, ये जो है आपका जो है पद्मश्री और ये सब जो है पद्म विभूषण। तो इसमें आपको याद करना है सर कि पहली बार 1954 में हुआ था, और 2025 में जो मिला है 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। पद्म विभूषण में 7, और फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री। तो 7 19 113, 7 19 113। इसमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। तो देखो 113 तो आप याद नहीं कर पाओगे ना, 19, इसको सिर्फ 7 जो पद्म विभूषण उसको याद कर लेना, जिनमें से 30 महिलाओं को दिया गया और 13 मरणोपरांत दिया गया। देखो पद्म विभूषण किस किस को दिया गया ये याद करना। देखो दुब्बर नागेश्वर शेट्टी, ठीक है, इनको दवा के क्षेत्र में दिया गया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है। श्रीमती कोदनी रजनीकांत, कला के क्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में। और MT वासुदेवन, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ओशो की सुजुकी मरणोपरांत दिया है व्यापारिक क्षेत्र में। और शारदा सिन्हा, इनको कला के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा सिन्हा, ठीक है, संगीतकार थी। ठीक है, पद्म विभूषण जो 19 लोगों को दिया गया है, इसको आप देख सकते हो, देख लेना। और 113 को जो है, इनको तो याद कर नहीं सकते, 113, इनको जो है पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आपने ये देख लिया यहाँ पर। अब आइए आगे, राष्ट्रीय पुरस्कार आईफ अवार्ड 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईफ अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया था जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपकी लापता लेडीज। अभिनेता है कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रवि किशन, लापता लेडीज। अब ये जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70वां, ठीक है, इसमें भी आपको देख लेना है। जो है सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, फिल्म है जो है आठम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, कंतारा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, उसको जरूरी है देखना आपको जो है। अब यहाँ पर देखो, ये 69वां जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आयोजित किया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, एनिमल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक है विनोद चोपड़ा है, 12th फेल। ठीक है, बाकी अब नोबेल पुरस्कार आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, किस किस को दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका शांति का। शांति की भी दिया है नियाद हिदानिक्यू समूह, जापान के थे। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसको दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पंचायत पूरे भारत में किस किसको मिला जी, राष्ट्रीय पंचायत। तो ये मिला है आपका महाराष्ट्र का एक गांव है मानियू चेवाड़ी, ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है आपका जो है। ठीक है, वो जिला सतारा। अगर सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का पूछे तो ये छतरपुर है, जी ग्राम जिला गंजम है उड़ीसी का। और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत तो ये है आपका गोमती, कहाँ का है, त्रिपुरा का। अब आइए, भारत में कुल 91 रामतल स्थल हैं। ठीक है, तो अभी नई नई जो बनी है रामतल स्थल, उनको देखते हैं आप। ठीक है, तो इसमें देखो आपको जो है देखना है खींचन। खींचन वेटलैंड कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। मेनर वेटलैंड है राजस्थान में। उदवा झील है झारखंड में। खेचू पल्ली आपका सिक्किम में है। थरदगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सक्करकोटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका जो है कहाँ, तमिलनाडु में। और काशवेली तमिलनाडु में। तवा मध्य ये भी मध्य प्रदेश में है। नागी जमुई में है। नकटी जमुई में है आपका बिहार में। मंगदी कैरी संरक्षण जी कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद आइए आपको जो है देखना है कराईवेट्टी तमिलनाडु में है। और लांगवुड ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखो
एशिया में सबसे अधिक भारत के 91 रामसर साइट है। वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर भारत है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 है। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1976 प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ड था। सबसे पहला ये था। ठीक है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन था? चिल्का झील था। ठीक है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल अगर आपसे पूछे तो सुंदरबन वेटलैंड कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे पहला कृत्रिम है तो ये है हरिक बेराज में। ठीक है। और कान्हा टाइगर सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि है आपकी कान्हा टाइगर रिजर्व में है। ठीक है। इतना आप देख लेना इसको। अब आइए जो है ऑपरेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो जो सबसे पहले है आपका जो है ऑपरेशन कालनेमी। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चला जा रहा है क्योंकि साधु संतों का धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने के धोखा देने के लिए ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ गुफा में जो अभी यात्रा अमरनाथ यात्रा के लिए वो ऑपरेशन गुफा। इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट, तो जो ईरान पर जो हमला किया है किसने? 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया था। इसके बाद आप आओ ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से कौन सा चलाएगा? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। किसके तहत? ऑपरेशन सिंधु। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, वही पढ़ने हैं जो टिक लगे जिस पे। भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता के लिए। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ यात्रा को सुचारू संचालन की उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय आपका जो है इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है। तो इनको आप जो है याद कर लेना। प्रमुख सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो सबसे पहले आपको देखना है शक्ति अभ्यास, जी भारत अमेरिका के बीच में होता है। पैसेक्स होता है भारत यूके के बीच में। ठीक है। अब इसके बाद आओ दष्टलिख। दष्टलिख भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इंदिरा, इंदिरा होता है आपका जो है भारत और रूस के बीच में। खंजर, खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। धरवगानियन आपका होता है भारत और जापान में। अगर वर्ण पूछे तो वर्ण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। इसके बाद एक्वेरियन होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्वेरियन। सूर्यकिरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मालाबार, मालाबार होता है 4 देशों के बीच में। किस किस की में? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। काजिंड, काजिंड होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नोविडेक, नोविडेक आपका भारत और मंगोलिया। मैत्री, मैत्री होता है भारत और थाईलैंड। 2024 के महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वही देखे जाएंगे। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस, इसकी थीम देखो क्या होता है 11 जुलाई को। ये होता है एम्पावरिंग यंग पीपल क्रिएट द फैमिलीज देयर वांट इन फेयर एंड होपफुल में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून का। इसका थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसके आगे चलिए पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अवर पावर अवर प्लानिट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। इसका थीम था हेल्दी बिगनिंग हेल्दी फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस, इस 22 मार्च को इसकी जो थीम थी वो थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इसकी थी फॉरेस्ट एंड फूड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। एड्स होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी देख लो क्या है? टेक द राइट पथ, माई हेल्थ माई राइट। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 जून को। इसका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये प्रमुख सूचकांक हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना इनको। ठीक है, नहीं तो वीडियो आपका जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। जो येलो कलर से है उन्हीं को देखना सब आप। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद आगे चलिए जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो 4 लॉन टेनिस होते हैं इनको देख लेना। सिर्फ इसमें देखो, सिर्फ फ्रेंच ओपन में काल्किज अल्कराज को मिला, बाकी 4 में जेनिक सिनर को मिला, ये भी देख लेना आप। इसके बाद आपको जो है देखना है मुख्यमंत्री और राज्यपाल, नई नई नियुक्ति हैं वो येलो कलर से है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप देख लेना। 18वीं लोकसभा की मंत्रिपरिषद कौन क्या है, नरेंद्र मोदी 15वें नंबर की, रक्षा मंत्री कौन क्या है, तो ये भी आप इसको देख लेना। ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ये नई बुक हैं, इन नई बुक को आप पढ़ लेना अच्छे से। जहाँ येलो कलर से जो ज्वाइंट है इसको ज़रूर आप पढ़ के जाना। 100% यहाँ से एक बुक पूछी जाएगी आपकी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम सही जाए। बेस्ट ऑफ लक एडवांस।